जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे। ये 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, जिसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान दिया हुआ है। भगवान हमें बुद्धि दो कि हम इस ज्ञान को समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, 7वें अध्याय का सार हमें ये बता रहा है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान कह रहे हैं, मैं जल में मैं रस हूँ, प्रकाश में तेज हूँ, वेदों में मैं ओंकार हूँ। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए हजारों में कोई एक प्रयास करता है और उन हजारों में से मैं एक को प्राप्त होता हूँ जो मुझे तत्व से जानता है। और इसके बाद कहा है कि 3 प्रकार की माया है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जो इस तरह के साधक मुझे भजते हैं, लेकिन वो तत्व से नहीं जानते हैं मुझे। लेकिन जो तत्व से जानता है वही मेरे को प्राप्त होता है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 4 तरह के भक्त हैं जो डिस्ट्रेस में हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। एक तो वो हैं, दूसरे वो हैं जो जिज्ञासु हैं, नॉलेज के लिए मुझे जानना चाहते हैं, और तीसरे हैं जो अर्थार्थी हैं, अर्थात धन के लिए मुझे, वेल्थ के लिए मुझे चाहते हैं, मेरा ध्यान करते हैं। और चौथे तरह के ज्ञानी हैं, वाइज पर्सन हैं, जो मुझे तत्व से जानते हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, मेरे ही स्वरूप हैं। और साथ में भगवान कह रहे हैं कि जो लोग वास्तविक ज्ञान को जानते हैं, द्वंद्व से मुक्त होकर दृढ़ निश्चय के साथ मेरी आराधना करते हैं, वो मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए मुझे तत्व से जानिए। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस अध्याय के शुरू में ही भगवान कह रहे हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, पहले तो कोई प्रयत्न नहीं करता, हजारों में कोई एक करता है। फिर उसके बाद उन हजारों में से भी कोई एक मेरी शरण में आकर, मेरे परायण होकर मुझे तत्व से जानता है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि भगवान को तत्व रूप में समझें, जानें और उसका मनन करें, तो तभी हम वहाँ तत्व से जानने के बाद परमात्मा के समीप आते हैं, परमात्मा की शरण में आते हैं और हम उनके साथ एक हो जाते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसके जानने के बाद संसार में फिर जानने योग्य शेष कुछ नहीं रह जाता। ये मैं तुझे बता रहा हूँ कि जो अंतिम है, इसको प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करना बाकी नहीं है। ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो हम आओ इसको जाने, इस ज्ञान विज्ञान को जाने। तो श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, मुझ में, ईश्वर में अपने आप को पूर्णता लीन करो, मन को मोह माया से हटाओ। और वो कह रहे हैं,
मन वचन कर्म से इच्छाओं को समर्पित करो और पूर्ण समभाव से मुझे आप मेरी आश्रय लो। इसके बाद भगवान कह रहे हैं भक्ति योग का अभ्यास करो, मन को भगवान से जोड़ें। तो आप योगाभ्यास से ऐसा कर सकते हैं। और साथ में भगवान कह रहे हैं बिना किसी संदेह के ईश्वर का स्वरूप, शक्ति और गुणों को जानो और इससे आप मुझे पूर्णता से जानोगे। 7वें अध्याय में भगवान अपनी प्रकृति को बता रहे हैं। 8 प्रकार से विभाजित भगवान बता रहे हैं मेरी प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। लेकिन इससे परे एक और प्रकृति मेरी है, दूसरी प्रकृति जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति को जानो, जो ये पराशक्ति है, इसी से मैं आपको प्राप्त होता हूँ। अब भगवान कह रहे हैं इस जगत के जितने भी मनुष्य हैं वो मुझे 3 प्रकार के भाव से जानते हैं। गुणों के कार्य रूप हैं जो सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं। तो यह संसार प्राणी समुदाय इसी से मोहित रहता है और मुझे तत्व से नहीं जान पाता। इसलिए मुझे अविनाशी को जानना है। तो इन तीनों के अलावा एक जो और तत्व है वो चेतन तत्व है, उससे मुझे जाने। दोस्तों, इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि 4 तरह के मनुष्य हैं जो मुझको भजते हैं। उनमें से सबसे पहले तो हैं जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, डिस्ट्रेस में हैं। वो मुझे भजते हैं तो वो अपना दुख दूर करते हैं। और दूसरे हैं जिज्ञासु, जो ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए मुझे भजते हैं। और तीसरे हैं अर्थ के पाने वाले, जो धन के लिए मुझे भजते हैं। और चौथे वो हैं ज्ञानी लोग जो मुझे तत्व से जानते हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं और असल में तो वो मेरे ही स्वरूप हैं। तो यहाँ बताया गया है इस अध्याय में, कुछ लोग तो देवताओं की पूजा करते हैं। तो जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको मैं इच्छित फल देता हूँ, लेकिन उन देवताओं के रास्ते से ही देता हूँ। लेकिन जो लोग मुझको भजते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो मुझको मेरी शरण में आकर आराधना करते हैं, वो द्वंद्व से मुक्त हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, तो उनको मैं मुक्ति भी देता हूँ। जय श्री कृष्ण। इस अध्याय में ये बताया गया है कि जो प्राणी देवता की पूजा करते हैं उनको वो फल प्राप्त होता है, और जो ब्रह्म की पूजा करते हैं उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। जो मुझे भजते हैं, भगवान को भजते हैं, वो वास्तव में मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो संसार के पदार्थ हैं वो तो नश्वर हैं, लेकिन जो वास्तव में मुक्ति का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, वो रास्ता हमें परमात्मा की शरण में लेके जाता है, मुक्ति की तरफ ले करके जाता है। हमें सबको प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की शरण में जाएं और अभ्यास करें, दृढ़ निश्चयी होएं और इन द्वंद्वों से मुक्त होकर परमात्मा की शरण में जाएं। जय श्री कृष्ण।